मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आप लोगों के कमेंट से और संवाद से प्रभावित होकर के आवश्यकता समझ के ही आज का वीडियो में रूलिंग प्लेनेट पे दे रहा हूं, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट पर कई वीडियो मैंने दिया है, लेकिन एक विस्तृत विवेचन इस पर देना इसलिए आवश्यक है। कहीं न कहीं मित्रों को संदेह और शंका है रूलिंग प्लेनेट के प्रयोग के बारे में, उसका मैं आज विस्तृत विवेचन कर रहा हूं, सिस्टमेटिक कर रहा हूं। रूलिंग आज का टाइटल है रूलिंग प्लेनेट्स के बारे में विस्तृत दुर्लभ जानकारी, डिटेल्ड रेयर डिस्कशन अबाउट रूलिंग प्लेनेट्स। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो बेल की घंटी बेल आती है, जो घंटी आती है उसको जरूर पुश कर दें और ऑल पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए और उसका आप लाभ ले सकें। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि पूरा लाभ आपको मिल सके। मित्रों को शेयर जरूर करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, समय न गंवाते। मित्रों, बहुत से मित्र कहते हैं कि आधा समय तो आप बकवास मिले, तो बकवास नहीं है मित्रों। जब तक उसका पूर्व ज्ञान से हम नहीं जोड़ेंगे, पूर्व दी गई वीडियो जानकारी से उसको नहीं जोड़ेंगे, उसका संदर्भ प्रसंग नहीं लेंगे, तब तक नए लोगों को समझ में नहीं आए। इन्होंने सबको जोड़कर साथ चलने के लिए थोड़ा सा बकवास ही मान के उसको सुन। वीडियो लंबी होती है, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि 25-30 मिनट का 10-5 मिनट का वीडियो मैं चाहता हूं बनाऊं, लेकिन आपके लिए असुविधा। मित्रों, जैसे कि बार बार हमने बताया है कि ज्योतिष शास्त्र एक दैव शास्त्र है, नियति शास्त्र है, प्रकृति शास्त्र है। हमारे जीवन में घटित होने वाली कोई घटना या कार्य अनायास से आकस्मिक नहीं होता, बल्कि वो पूर्व लिखित है, पूर्व नियोजित। भले उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, उसी के जानकारी कराने के लिए ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ है और हजारों वर्षों से ऋषियों मनीषियों विद्वानों ने इस पर अनथक परिश्रम किया है। तो मित्रों, रूलिंग प्लेनेट सर्वथा नवीन खोज है स्वर्गीय गुरुवर के एस कृष्णमूर्ति जी का। इसका सारा श्रेय उन्हीं को है। कई वर्षों के शोध और खोज के बाद उन्होंने एक नया आविष्कार किया और जो बहुत ही सफल एवं चमत्कारी आविष्कार है और बहुत ही उपयोगी है। रूलिंग प्लैनेट्स को अगर आप ईश्वरी संकेत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमारे ईश्वरी सलाहकार हैं। बहुत दिनों से आप जानते हो शकुन शास्त्र का भी प्रयोग किया जाता है। जिस समय कोई प्रश्न करता है या कोई समस्या खड़ी होती है, उस समय के दाएं बाएं स्वर से भी ज्योतिषी लोग, विद्वान लोग हल लेते हैं। शकुन पशु से, पक्षी से, जानवर से, बिजली से, पानी से, बरसात से या मनुष्य से ही कोई एक नेत्रहीन आदमी आ गया तभी अपशकुन माना जाता है। सर्प दिखाई दिया तभी अपशकुन माना जाता है। बिजली है, एकाएक गुल थी आ गई तब शुभ शकुन माना जाता है। पुष्प दिखाई देना, पंछियों से भी तमाम प्रकार के शकुनों का प्रभाव है। हमारा आंख कान दिमाग सब खुला हुआ हो तभी सही हम फल खत्म कर पाते हैं। लेकिन मित्रों, इन सब समस्याओं से जूझने के लिए बहुत ही फ्रेश और बहुत पर्याप्त, बहुत बुद्धि और तदात्म की जरूरत है और रूलिंग प्लेनेट इन समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। रूलिंग प्लेनेट का शाब्दिक अर्थ हुआ तात्कालिक प्रभावी ग्रह, शासक ग्रह, रूलर ग्रह। जिस समय प्रश्न के समय जिस स्थान पर हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, कोई समस्या आ गई या कुछ जानना हुआ, जहां हमको भ्रम और संशय पैदा हुआ, उसके बारे में प्रश्न समय किन ग्रहों का प्रभाव है यह जानना ही रूलिंग प्लेनेट को जानना। हर क्षण हर समय कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है जो हमारे प्रश्न को हल करने में सहयोगी होते हैं
और वो कौन से ग्रह हैं, इसी को बहुत शोध खोज के बाद कृष्णमूर्ति जी ने दिया। उन्होंने मात्र 4 ग्रहों का नाम लिया, 4 कार्जेश ग्रहों का, रूलिंग प्लैनेट्स। मेन तो पहले उन्होंने दिया है कि जिस समय हम किसी भी प्रश्न स्तर पर प्रश्न पैदा हुआ, समस्या पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुआ, उस समय कौन सी लग्न उदित है। आप सभी इसके लिए विशेषज्ञ। प्रश्न समय का उदित लग्न, उस लग्न का समय, और प्रश्न समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी। प्रश्न समय में चंद्रमा किस राशि में है, उस राशि का स्वामी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इस नाते नक्षत्र और राशि दोनों। प्रश्न समय कौन सा दिन है, उस दिन का। ये 4 ही मुख्य रूलिंग प्लैनेट में आते हैं, और इसी पर कृष्णमूर्ति जी ने पहले फोकस डाला। बाद में अध्ययन से अनुभव में आया कि नहीं, लग्न जिस नक्षत्र में है, लग्न जिस अंश में है, वो अंश किस नक्षत्र में, उसका भी स्वामी प्रभावी होता है। इस नाते 5वें नंबर पर उसको रख दिया। लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर में मित्रों ने हमेशा ये कहा है कि नहीं, लग्न नक्षत्र का स्वामी वो ज्यादा प्रभावी होता है, उसको मेन जगह पर रख दिया जाए, द्वितीय जगह। इस संशय को निकालने के लिए, क्योंकि चीज बाद में आई है, इस नाते 5वें नंबर पर ही रखना उचित है। और 6वें नंबर पर तो लग्न में कोई बैठा है, उसको भी रख दिया जाता है। अब देखिए, सीरियल है, जब तक इसके सिस्टम को हम नहीं समझ पाएंगे, सीरियल इसका नंबर 1 पर जो है, सबसे पहले उसी को हमें देखना। उसके बाद नंबर इसका सीरियल यही है, जैसे यहाँ आज हमने दिया है रूलिंग प्लैनेट, लग्न जिस समय हमने देखा है 14/10/2020 आज ही के दिन, और जो समय हमने देखा है उस समय प्लेस यूपी है, उस समय धनु लग्न थी, तो धनु का मालिक बृहस्पति। चंद्र नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, तो पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र होता है। चंद्र राशि सिंह है, इस नाते सिंह का स्वामी सूर्य होता है, 3रे नंबर पर आया। दिन बुधवार है, बुध, तो बुधवार का स्वामी बुध होता है। तो मित्रों, ये 4 ही ग्रह आए। लग्न का स्वामी बृहस्पति, चंद्र नक्षत्र का स्वामी शुक्र, चंद्र राशि का स्वामी सूर्य, और दिन का स्वामी बुध। बुध मित्रों, अब तक बकरी नहीं था, बकरी हो गया है कल से, तो बुध को बकरी कर लीजिए। अभी हम बताते हैं। बुध और मंगल 2 ग्रह बकरी हो गए। देखिए, रूलिंग प्लैनेट में यह बात कही गई है कि बकरी ग्रहों को इसमें नहीं जोड़ा जाए, और बकरी ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह हैं उनको भी नहीं जोड़ा जाए, उनको माइनस ही माना जाए। जैसे इसमें बुध बकरी आया है, तो बुध को छोड़ देने की बात कही। अब बृहस्पति मार्गी है, सूर्य मार्गी है, शुक्र मार्गी है, बुध बकरी है, फिर शुक्र मार्गी है, बृहस्पति। अब बृहस्पति को हमने लास्ट में रखा, अभी उसको समझा। मित्रों, जैसे हमें रूलिंग प्लैनेट के प्रयोग में मेनली 4 ग्रहों का प्रयोग राशि, अंश, कला और विकला तक निकालने के लिए होता है। जन्म समय संशोधन में राशि, ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, और किस उप नक्षत्र में है, ये 4 स्टेप होता है। 4 स्टेप के लिए मात्र 4 ग्रहों के प्रयोग पर स्वर्गीय गुरुवर के कृष्णमूर्ति जी ने दिया। बाद में जब रिजल्ट ये निकला कि बकरी ग्रह हो गए, तो संख्या कम हो गई, तो उन्होंने लग्न नक्षत्र के स्वामी को जोड़ा, 5वें नंबर पर हमने रख दिया। 6वें नंबर पर उन्होंने बताया कि लग्न को देखने वाला ग्रह, जिसकी दृष्टि हो धनुराशि पर, जैसे लग्न पर, उस ग्रह को भी रखा जाएगा, लेकिन लग्नांश के तुल्य होना चाहिए। देखिए मित्रों, दृष्टि और युति आप सरल कुंडली से ही लीजिए, इसमें भाव चरित कुंडली बनाने की जरूरत। दूसरी चीज और बताना चाहता हूं कि राहु केतु यद्यपि हमेशा बकरी होते हैं, लेकिन इनको मार्गी मान के ही चाहिए। दूसरा विषय, अगर कोई ग्रह रूलिंग प्लैनेट में आया है और उसके राशि में
राहु केतु भले नहीं आए हैं रूलिंग प्लेनेट में नक्षत्र के माध्यम से, तो भी जिस राशि में राहु और केतु हैं, अगर उस राशि का स्वामी रूलिंग प्लेनेट में आया है तो राहु और केतु को वहां रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उस ग्रह से भी आगे उसको ओवरटेक करके राहु केतु मान लीजिए। यहाँ देखिए, अब तक तो राहु मिथुन राशि में था, केतु धनु राशि में चल रहा था, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से राहु प्रवेश कर गए हैं वृष राशि में और केतु प्रवेश कर गए हैं वृश्चिक राशि। वृष का मालिक शुक्र है, इस नाते शुक्र के साथ हमने राहु को रख दिया। अब राहु यहाँ ये भी कहा गया है कि बकरी ग्रह और बकरी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह को त्याग दिया जाए। तो राहु चूंकि मंगल के नक्षत्र में है वृष में, इस नाते राहु को यहाँ त्याग दिया जाएगा। शुक्र बकरी नहीं है, शुक्र को लिया जाएगा। यहाँ बुध बकरी हो गया तो बुध को त्यागना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और शुक्र फिर लग्न के नक्षत्र के रूप में आया है। तो क्योंकि लग्नांश धन में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ रहा है, इस नाते पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में फिर शुक्र को ले लिया जाएगा, राहु को त्यागा जाएगा, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र। बृहस्पति लग्न में ही है, धन में ही बैठा है, इस नाते यहाँ हमने बृहस्पति को लिख दिया, अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं। लेकिन मित्रों, अगर कई ग्रह बकरी हों तभी इन चार के बाद को लिया जाए। अब जैसे लग्न नक्षत्रेश को लिया, लेकिन अगर चारों ग्रह पर्याप्त होते, बकरी में होते, जैसे बुध बकरी हो गया तो शुक्र को लेना उचित हो गया, क्योंकि लग्न। अब बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शुक्र फिर आ गए, बृहस्पति लग्न में बैठा है, इसको 5वें नंबर पर लिया। यह आवश्यक है, सीरियल जब आप तोड़ोगे तो न जन्म का समय सही होगा और न किस दशा में कार्य सिद्ध होगा यह सही होगा, और न यही सही होगा कि लग्न संधि पर है तो इस पार है या उस पार। तमाम घटनाएं रूलिंग प्लेनेट के द्वारा देखी जाती हैं। इसका विस्तृत अभ्यास आप करिए, हमने भी वीडियो में दिया है, उसको बार बार पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। यहाँ खास चीज हम बताना चाहेंगे कि कहा गया है बकरी और बकरी ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को छोड़ देना, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि कई ग्रह, चार ग्रह बकरी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया जाता है, रूलिंग प्लेनेट कोई बात। ऐसी स्थिति में बकरी ग्रहों को सर्वथा छोड़ देने की बात जो है सर्वथा उचित नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आवे तो बकरी ग्रहों को आप सीरियल से ले सकते। सीरियल 1, 2, 3 जो इसका सिस्टम है, यही सीरियल है। इसको पहले नंबर वाले के पहला अवलंबन नहीं सेट हो रहा तो दूसरे को दे, दूसरा नहीं सेट हो रहा तीसरे, और तीसरा अगर बीच में सेट हो गया, जैसे मान लीजिए कोई नक्षत्र मिल गया, नक्षत्र सूर्य का है, तो फिर हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से देखना शुरू कर देंगे, फिर सूर्य को छोड़ के नीचे बढ़ जाए। इस तरह से सीरियल का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर कई ग्रह बकरी हैं और हमारी चारों की जोड़ी नहीं बैठ रही है तो हमें बकरी ग्रहों को लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बकरी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह को सर्वथा ही छोड़ देना चाहिए। अगर चंद्रमा बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो उस कालखंड में कार्य नहीं होगा, उसको त्यागने में ही भलाई है। और बकरी ग्रहों को काल निर्धारण में अगर लिया भी गया है तो जब वो मार्गी होगा और जिन अंशों पर बकरी हुआ था उसी अंश पर फिर आ जाएगा, तब वो घटना घटित होगी। ये चीजें कुछ यादगार बना ली मित्रों। अब ये मेन विषय है रूलिंग प्लेनेट के बारे में। रूलिंग प्लेनेट से आप सब कुछ जान सकते। जहां आपको संदेह हुआ, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आप हल कर रहे हो, विवाह संबंधी प्रश्न है, संतान संबंधी प्रश्न है, और मान लीजिए 2 ग्रह उसके सिग्निफिकेटर हो रहे हैं, सूर्य भी हो रहा है, चंद्रमा भी हो रहा है, तो वो घटना किस ग्रह के कालखंड में घटित होगी। मान लीजिए महादशा तो आ रहा है और अंतरदशा में जो है सूर्य चंद्रमा दोनों में आ रहा है, तो सूर्य की अंतरदशा में घटना घटित होगी चंद्रमा के अंतर। तो मित्रों
ये संदेह जब पैदा हो तो रूलिंग प्लेनेट को आप देखिए, जैसे मान लीजिए यही रूलिंग प्लेनेट है, यहाँ सूर्य आया हुआ, चंद्रमा नहीं आया, इस नाते आप क्लियर हो गए कि सूर्य में ही घटना घटित। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों आए हैं तब आप क्या करें? तो यहाँ सीरियल को देखना पड़ेगा कि पहले नंबर पर कौन है। अगर पहले नंबर पर चंद्रमा ही यहाँ कहीं आ गया है और सूर्य बाद में आया है तो चंद्रमा के अंतरदशा में वो घटना घटित होगी या प्रत्यंतर, तब सूर्य में नहीं होगी। इस नाते सीरियल का महत्व, सीरियल का महत्व मित्रों यहाँ भी आता है कि मान लीजिए जब हम राशि नक्षत्र रूप नक्षत्र सबका चयन करते हैं तो मान लीजिए राशि शुक्र की पड़ गई तो नक्षत्र क्या लेंगे? शुक्र में तो बृहस्पति का भी नक्षत्र आता है, तो यहां से आपको नहीं लेना है, आपको ऊपर चले जाना है, ऊपर से देखना है सीरियल को। अगर शुक्र की राशि में बृहस्पति आया है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए मंगल ही यहाँ आया है पहले नंबर पर, तो यहाँ करीब में बृहस्पति है, इसको छोड़ करके मंगल को ले लेना। इस तरह से लेना पड़ेगा, लेकिन बकरी और मार्गी का ध्यान देखो। तो इस समय मंगल और बुध दो ग्रह बकरी चल रहे हैं, शेष ग्रह मार्गी मित्रों। तो ये विस्तृत जानकारी इसलिए आवश्यक था कि आपके भ्रम को तोड़ा जा सके। आप सस्पेंस में पढ़ के जब सीरियल को तोड़ेंगे या बकरी मार्गी को तोड़ेंगे या किसी राशि में स्थित राहु केतु पर निगाह आपकी नहीं गई या वो राहु केतु भी बकरी या मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है, इन चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप निर्णय लोगे तो जन्म के समय को मिनट सेकंड तक आप सही कर लो। आप स्टोन चयन की बात आती है, वहां भी आप कई ग्रहों को आप देख रहे हो कि अच्छे भावों के सिग्निफिकेटर हैं, वांछित भावों के सिग्निफिकेटर हैं, तो कौन सा रत्न बता दो। उस समय भी रूलिंग प्लैनेट आपको ईश्वरी संकेत के रूप में कार्य करेंगे। जो ग्रह आया हुआ हो उसमें से जो वांछित भावों के सिग्निफिकेटर हैं, रूलिंग प्लैनेट में जो ग्रह आया हो उसको बेझिझक आप बताएं। अगर उसमें 2-3 ग्रह आए हैं तो सीरियल से ऊपर वाले को। इस तरह से हर घटना, लग्न जैसे लग्न कौन सा है, लग्न कौन से में थोड़ा भ्रम पैदा होता है कि मान लीजिए धनु लग्न है कि मकर लग्न। अब धनु लग्न और मकर लग्न को निर्णय करने के लिए बृहस्पति तो इसमें आया हुआ और शनिश्चर नहीं आया है, लेकिन कभी कभी बृहस्पति तो आया है लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र नहीं आए। केतु शुक्र और सूर्य, धनु राशि के केतु शुक्र और सूर्य तीनों नहीं आए हैं, तो लग्न धन कैसे हो कि उसका नक्षत्र नहीं पाओगे। तब आपको मकर में तलाशना पड़ेगा कि उसके नक्षत्रेश आए हैं कि नहीं आए। मकर में देखिए सूर्य आया हुआ है, तो सूर्य को आपको तलाशना पड़ेगा। सूर्य में फिर आपको बढ़ना पड़ेगा बृहस्पति की तरफ कि उसमें उप नक्षत्र किसका। इस तरह से कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि दोनों लग्न का मालिक आता ही नहीं है, तब क्या करें। तो एक तो लग्न का मालिक नहीं आया है तो और थोड़ा आगे बढ़ के आप सीरियल को बढ़ाते जाइए, लग्न में स्थित ग्रह, लग्न को देखने वाला ग्रह, या उन लोगों को भी रूलिंग प्लैनेट मान लिया जाता है जो इन रूलिंग प्लैनेट्स के साथ युति में, जैसे बृहस्पति के साथ कोई ग्रह सूर्य आज कोई बैठा है 4 अंश की 6 अंश की दूरी पर, तो उसको भी ले लेना चाहिए कि कहीं कहीं जब हमको उलझन हो तो हम देख लें कि वो स्थिति क्या है। तो इस तरह से मित्रों कई समस्याओं का समाधान रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से होता है। आशा है कि आज मैंने सिस्टम से अपनी बात को रखा है और मेरी पूरी बात को समझ करके रूलिंग प्लैनेट्स के महत्व को जानते हुए जब भी आप जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली पर विश्लेषण करने बैठे, प्रेडिक्शन देने बैठे, तो सर्वप्रथम जब आप बैठिए तो रूलिंग प्लैनेट्स निकाल लीजिए। देखिए रूलिंग प्लैनेट्स में प्रश्न स्थल पर उदित लग्न, प्रश्न समय में प्रश्न स्थल पर उदित लग्न। प्रश्न स्थल वही होता है जहां ज्योतिषी बैठा। ये नहीं कि कोई आदमी इलाहाबाद से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, तो रूलिंग प्लैनेट के लिए इलाहाबाद और अमेरिका का अक्षांश रेखांश नहीं। आप जहां बैठे हो
प्रश्न स्थल वही है, बात कहीं से नहीं। लेकिन जब आप प्रश्न कुंडली बनाओगे तो उसके लिए उसका स्थान जहां से वो परीक्षक प्रश्न कर रहा है उसके स्थान को उसमें डालना आवश्यक होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको नोट कर लेना चाहिए। आपकी प्रायः मैंने विभिन्न समस्याओं का समाधान इसमें किया है, विभिन्न उलझनों का समाधान हमने किया है। पूरी वीडियो को आप देखोगे तो निश्चित ही बहुत कुछ आप पाओगे। कई वीडियो मैंने दिया है, सबको बारी बारी से देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत कई दिनों बाद वीडियो दे पा रहा हूँ व्यस्तताओं के कारण। पुनः अगले सप्ताह में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। और वो मन में यही है कि किसी घटना को निश्चित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए कि आप ग्रहों के गोचर से दशांतर दशा प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण से घटना का तिथि तक निर्धारित कर। मित्रों, एक चीज और बताना भूल गए, आप रूलिंग प्लेनेट के सहयोग से अगर जन्म का वर्ष भी पता नहीं, अनुमानित है कि 94, 95, 96 के अगल बगल किसी वर्ष में हुआ है, तो बृहस्पति के द्वारा उस वर्ष का आप पता लगा सकते हो। वर्ष पता है तो उस वर्ष में सूर्य के द्वारा आप महीने का पता लगा सकते हो। अगर महीना पता है और तिथि नहीं पता है तो चंद्रमा के द्वारा तिथि पता लगा सकते हो। तिथि पता चल जाए तो रूलिंग प्लेनेट के द्वारा आप रूलिंग प्लेनेट्स को लेकर के लग्न और उसका नक्षत्र, रूप नक्षत्र और उप नक्षत्र को लेकर के निकाल लेंगे और उसके बाद रिवर्स लग्न में जाकर के उसे टाइम पहुंच। इस तरह से रूलिंग प्लेनेट हमारे हर क्षण सहयोगी हैं और हमारे परम मित्र हैं और बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा वरदान है। ये नेचुरल गिफ्टेड थे कृष्णमूर्ति जी, इस नाते उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम, क्योंकि आज हम उन्हीं के दिए गए सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ज्योतिष की महत्ता और गुणवत्ता को आज पुनः उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।